दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी ने जो जीएस सिलेबस का न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया है, उसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट्स से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अपने चैनल के द्वारा वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। उन सभी टॉपिक्स को मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर आपसे के एग्जामिनेशन में इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको उसका जवाब देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, हेजिटेशन न हो। दोस्तों, एक तरफ डीएलएड सिलेबस की बात करें तो डीएलएड सिलेबस में मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट और रिवीजन एक्सरसाइज भी आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर जीएस सिलेबस की बात करें जो बीपीएससी ने न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं आज आपके बीच में करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले के क्लास में, यानी कि जो पहला क्लास था करेंट अफेयर्स का न्यू सिलेबस के आधार पर, उसमें मैंने जनवरी और फरवरी का करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर का आपके बीच में रखा था। आज इस क्लास में मैं आपके बीच में मार्च और अप्रैल का, यानी मार्च और अप्रैल 2022 का करेंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसमें भी मैंने राष्ट्रीय स्तर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का समावेशन करके ये एमसीक्यू का वीडियो बनाया है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जामिनेशन और सचिवालय सहायक, इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये करेंट अफेयर्स का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्लास नंबर 2 है जीएस सिलेबस के अंतर्गत। जो पहला क्लास है जिसमें मैंने करेंट अफेयर्स दोस्तों जो जनवरी और फरवरी 2022 का जो मैं आपके बीच में रखा हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप जनवरी और फरवरी के करेंट अफेयर्स 2022 का देख सकते हैं। आज मैं आपके बीच में मार्च और अप्रैल का जो करेंट अफेयर्स है 2022 का वो लेकर के उपस्थित हूँ और ये क्लास नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एफएटीएफ है क्या। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कहने का मतलब कि ये एक ऐसी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ जो आतंकवाद के लिए वित्त पोषित जो करते रहते हैं जो देश, उन पर ये निगरानी करती है और यही ग्रे लिस्ट बनाती है, जिसमें इसको रख दिया गया, उस पर शक हो जाता है कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो उसमें किस देश को शामिल किया है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और यूएई। देखिए, पाकिस्तान पहले से इसमें है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। यूएई को एफएटीएफ ने हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूजीलैंड में ये महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 शुरू हुआ। नंबर 3 है कि नॉन मधुबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, तमिलनाडु। अब देखिए, जो युवाओं को विशेष कौशल प्रदान करने के लिए तमिलनाडु ने नॉन मधुबन योजना शुरू की है। ये आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन मधुबन योजना है क्या। तो युवाओं को नए कौशल प्रदान करने के लिए ये एक योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। सबसे बड़ी बात ये भी आप जान लें, इसमें एक चीज़ और आ सकता है कि जो पुणे रेल परियोजना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका आधारशिला किसने रखा? तो दोस्तों, इसका आधारशिला भी नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को रखा था।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन हैं? संजीव कपूर, रतन टाटा, टी बिड़ला या जलान कलरोक? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यानी संजीव कपूर जो हैं वो जेट एयरवेज के नए सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? INS फैसिया, INS बलसूरा, INS सिंधु रक्षक या INS विक्रांत? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी INS बलसूरा को दोस्तों प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिससे भारतीय नौसेना के इस जहाज को यानी INS बलसूरा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIT मद्रास? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, IIT खड़गपुर में किया गया है। क्या? पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 94वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? अब ये आपको लग रहा होगा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय में क्यों रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सिनेमा को भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के इसमें जगह दिया है। क्वेश्चन है कि 94वें ऑस्कर अवार्ड्स एकेडमी अवार्ड्स यानी 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? एंड्रू गारफील्ड, जेवियर वाइम, डेंजेल वाशिंगटन या बिल स्मिथ? तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, बिल स्मिथ। बिल स्मिथ को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है बेस्ट एक्टर का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? बच्चों को समर्थन, भविष्यो रक्षति रक्षित, बाल अधिकारों के चौतरफा संरक्षण, धर्मो रक्षति रक्षित, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भविष्यो रक्षति रक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय? अब देखिए दर्शन करवा रहे हैं पूरे स्वदेश का, तो ये तो पर्यटन है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय। तो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली या राजस्थान? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। देखिए यहाँ पर जो है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में 20 सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संस्थान ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अब यहाँ पुस्तक का नाम है और पुस्तक का नाम क्या है? भारत के विकास में श्रम की भूमिका। अब ऑप्शन देख लीजिए कि किस संस्थान ने विमोचन किया है इसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग, श्रम और रोजगार मंत्रालय या एसोचैम? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यानी ILO ने नहीं किया है, इसका जो उद्घाटन मतलब विमोचन किया है किस संस्थान ने, तो उसके अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किस खाड़ी देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान या सऊदी अरब? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कतर। यानी कतर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जो मतलब समझ लीजिए कि एक खाड़ी देश इसको एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूंजी नियोक्ता किस योजना के तहत एक नई पहल है? किस योजना के तहत पूंजी नियोक्ता एक नई पहल है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। अब ऑप्शन सुन लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना या मिशन अंत्योदय? तो पूंजी नियोक्ता
जो एक योजना है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक नई पहल है। एक अन्य योजना की बात करते हैं जो काफ़ी, ये सभी जो योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों काफ़ी इस वर्ष ये चर्चा में रहे हैं। इसलिए पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय अनुदान, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को फसल बीमा, किसानों को उर्वरक सब्सिडी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसानों की ऊर्जा सुरक्षा पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल ही में महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो महिला विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है? अब ऑप्शन देख लीजिए, सुरेश रैना, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सभी धुरंधर हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सुरेश रैना। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्स डस्ट लिक दोस्तों भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। एक्स डस्ट लिक यानी कि ये जो संयुक्त रक्षा अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच है? श्रीलंका, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, ओमान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्बेकिस्तान। कि भारत और उज्बेकिस्तान का एक्स डस्टलिक जो है एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित नई प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा, आम विश्वविद्यालय शिक्षा परीक्षा। दोस्तों इसका अर्थ हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, CUET। ये है आम विश्वविद्यालय शिक्षा परीक्षा। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा परीक्षा। तो इसका जो सही जवाब है जो भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट, CUET। तो क्वेश्चन नंबर 20, फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस भारतीय कंपनी को नामित किया गया है? टाटा, पेटीएम, बाइजूस या जोमेटो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइजू। यानी कि बाइजू जो है एक एजुकेशनल ये कंपनी है और इसे जो है वो जो फीफा विश्व कप कतर 2022 होने जा रहा है जो नवंबर में आयोजित होगा, इसका प्रायोजक के रूप में इसे नामित किया गया है कि बाइजू भी एक प्रायोजक होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH के पहले अध्यक्ष कौन है? सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, उर्जित पटेल, अभिजीत बनर्जी, बिरल आचार्य। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। RBIH के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा। तो RBI गवर्नर शशिकांत दास ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, RBI गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यह 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए अब स्थापित किया गया है। दोस्तों सेनापति, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन पहले इसके अध्यक्ष हैं जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, जबकि इसके सदस्य के रूप में उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय कृषि महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कोई ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टील के कचरे से बनी सड़क की बात हो रही है।
तो स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? मुंबई, सूरत, जयपुर या चंडीगढ़? तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सूरत। क्वेश्चन नंबर 24 है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अभी तक हम लोगों ने मार्च का पूरा करंट अफेयर्स देखा, अब हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नवाज शरीफ, हमजा शाह, अब्बास शरीफ या शहबाज शरीफ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 25 ग्रैमी अवार्ड से है कि उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। एक रंगीन दुनिया, फालू बाजार, फुरास रोड या खाली फालू? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, एक रंगीन दुनिया। ये क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय धरती माता दिवस की थीम क्या थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, जलवायु कार्रवाई, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, हमारे ग्रह में निवेश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि देश के मेंटर किस भारतीय राज्य द्वारा घोषित एक नई योजना है? गुजरात, नई दिल्ली, पंजाब या राजस्थान? तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। देखिए इसके तहत जो बच्चे हैं उन्हें कैरियर नियोजन के लिए यानी कैरियर चुनने के लिए ये योजना चलाई गई है, और इस योजना का नाम है देश के मेंटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति है, 2022 से 27 तक के लिए है। केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या कर्नाटक सरकार? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, कर्नाटक सरकार। क्वेश्चन नंबर 29 की केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गाउन लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के क्योंकि ये देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2021, ये बहुत प्रचलित है दोस्तों। इस समय इस पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसके लिए जो शुभंकर जर्सी और गाउन का जो लॉन्च किया है, किसने किया है? राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी या नरेंद्र सिंह? तो इसका जो सही जवाब है, डेफिनेट समझ लीजिए कि ये खेल से रिलेटेड है, तो निश्चित है कि ये खेल मंत्री के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुराग ठाकुर। ये क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ध्यान दीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आरिस गरखन, संजीत वर्मा, अजय सिंह या डॉक्टर एस राजू? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर एस राजू। क्वेश्चन नंबर 31, 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के डील के साथ किस बैंक ने, ध्यान दीजिए, किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? अब है IDBI बैंक, केनरा बैंक, यस बैंक या एक्सिस बैंक? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्सिस बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहता है कि भारत ने किस देश के साथ, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? USA यानी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिनलैंड? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, USA यानी अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत समागम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 34 है, हेलिना किस प्रकार का मिसाइल है जिसका हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था?
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी और ऑप्शन जो डी है इंटरसेप्टर मिसाइल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन? हेलिना, जिसका डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मेजबान कौन सा देश है? चीन, भारत, ब्राजील या जापान? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, भारत। भारत पहली बार दोस्तों किसी भी फीफा कप का, यानी अगर वो महिला हो, पुरुष हो, अंडर 17 हो या किसी भी तरह का, पहला विश्व कप का आयोजन करने वाला है। तो ये कौन सा है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शहर पहली बार अतुल्य भारत, ध्यान दीजिए, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल है? विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई या कोची? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ध्यान दीजिए इस बात को समझिए, अभियान है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देख लीजिए, योजनाओं पर जागरूकता पैदा करना, किसानों को वित्तीय सहायता, किसानों को तकनीकी सहायता, उद्यमिता मार्गदर्शन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, योजनाओं पर जागरूकता पैदा करना किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्देश्य है। 38 है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि नासा के हाल के आंकड़ों के अनुसार, किसके अनुसार? नासा के हाल के आंकड़ों के अनुसार किस प्रमुख अंतरिक्ष उन्मुख देश में सबसे कम अंतरिक्ष मलबा है? USA, चीन, भारत या रूस? तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत फख्र की बात है कि सबसे कम अंतरिक्ष मलबा भारत जैसे प्रमुख अंतरिक्ष उन्मुख देश में है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोमिला थापर, अर्जुन देव, मनोज सोनी या बिपिन चंद्र? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, मनोज सोनी को UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये सभी क्वेश्चन को संग्रहित करके आपके बीच में रखा है। दोस्तों 41 क्वेश्चन जो है वो 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से एक बार क्वेश्चन सुने, 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन हर्षवर्धन श्रृंगला, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 42, सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? वाराणसी, गांधीनगर, नई दिल्ली या पुणे? देखिए सहकारिता जो मिनिस्ट्री है और जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारिता मंत्री कौन है अभी वर्तमान में केंद्र के, तो वो है अमित शाह। तो जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये आपको समझ में आएगा। देखिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA लागू करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज से है क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? तो पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थव्यवस्था की स्थिति किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? अर्थव्यवस्था की स्थिति नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक,
वित्त मंत्रालय या फिक्की, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक है। उसकी दोस्तों प्रमुख रिपोर्ट है अर्थव्यवस्था की स्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 की। खबरों में रहा सांस कैंपेन किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? कोविड-19, निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निमोनिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सांस कैंपेन जो है ये है क्या, तो इसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। सांस के बारे में जानते हैं तो बच्चों में निमोनिया का अधिक से अधिक जागरूकता और शीघ्र पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यही है सांस का फुल फॉर्म, तो ये जो शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर सूची के 2022 संस्करण में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुल 5 क्रिकेटरों को विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर क्लियर हो रहा है 5 क्रिकेटर्स, और ये 5 में 2 हैं भारत के, और वो कौन है? तो एक है रोहित शर्मा और एक है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। ये क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जैव ऊर्जा और जैव ईंधन के लिए एक गठबंधन विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है? फिनलैंड, जापान, ब्राज़ील या श्रीलंका? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया आर्ट फेयर IAF 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, इंडिया आर्ट फेयर, गोवा, गांधीनगर, नई दिल्ली या गुवाहाटी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये नाम है PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर, SHG सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, स्तनपान कराने वाली माँ और नवजात बच्चे, किशोर लड़के और लड़कियाँ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं इस योजना के लाभार्थी हैं, PM स्वनिधि योजना। क्वेश्चन नंबर 50 है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये बुक है दोस्तों, माई इनिंग्स इन द BCCI। इस पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से पुस्तक का नाम आप रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। ऑप्शन देख लीजिए, सौरभ गांगुली, विनोद राय, जगमोहन डालमिया या N श्रीनिवासन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद राय। तो दोस्तों यह था हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जो BPSC ने न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया है उसका करेंट अफेयर्स। मैंने जो ये 50 क्वेश्चंस का MCQ आपके बीच में रखा वो सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रहण है जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया था। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए करेंट अफेयर्स के अगले क्लास में यानी क्लास नंबर 3 करेंट अफेयर्स का जो होगा उसमें मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक बता दिया, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बता दिया। अगले क्लास में मैं आपको मई और जून का करेंट अफेयर्स बताऊंगा और आपके एग्जामिनेशन के पहले तक आपको नवंबर तक क्लियर कर दूंगा। इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे दिसंबर से करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके मेरा ये प्रयास है। आपको यह प्रयास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।